नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, 10 इनकारनेशंस के बारे में। कैसे ये 10 अवतार इस धरती पे एवोल्यूशन को दर्शाते हैं और कैसे पर्सनल लेवल पे हमारे साथ ये बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में। तो पहले मैं आपको एक बार विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बता देता हूँ कि वो कौन से हैं। सबसे पहले है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। दूसरे नंबर पे है कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। तीसरे नंबर पे है वराह अवतार, जो एक सूअर की फॉर्म में वो आए थे धरती को बचाने के लिए। चौथे नंबर पे है नरसिम्हा अवतार, आधा नर आधा शेर। पांचवें नंबर पे है वामन अवतार, जो एक ड्रॉफ बोने का अवतार था। छठे नंबर पे है परशुराम अवतार, राम विद परशु, राम विद एक्स, वॉयलेंट एंग्री अवतार। नेक्स्ट है राम अवतार। उसके बाद है 8वें नंबर पे श्री कृष्ण अवतार। 9वें नंबर पे है बुद्ध अवतार और लास्ट है कल्कि अवतार। तो इसको स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस बोलती है कि दिस लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, पानी से जीवन शुरू हुआ। पानी के अंदर सबसे पहले सिंगल सेल से डबल सेल से 4 सेल, इस तरीके से सेल्स बनते गए और सबसे पहला रूप एक मछली का लिया लाइफ ने। इवोल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ। तो यही हमें विष्णु का पहला अवतार दिखा रहा है कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, दैट इज मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। उसके बाद लाइफ ऐसी हो, मॉडर्न साइंस बोलती है, फिर लाइफ ऐसी हुई कि जो पानी में भी रह सकती थी और पानी के बाहर लैंड में भी रह सकती थी। तो ऐसे ही विष्णु के सेकेंड इनकारनेशन जो कि कूर्म अवतार है, कछुआ, हमें यही दिखाता है कि भाई वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। इसको हम एक दूसरे चीज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपकी और हमारी लाइफ स्टार्ट होती है तो हम अपनी मदर की वूम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर, हम सलाइन वाटर के अंदर एक मछली के रूप के अंदर एम्ब्रियो हमारा घूम रहा होता है। समझ रहे हैं कि हम सलाइन वाटर के अंदर माँ के पेट के अंदर मछली की तरह घूम रहे होते हैं और फिर हमारे हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं और बाकी चीजें डेवलप होती हैं। जैसे कि सेकंड अवतार के अंदर, कूर्म अवतार के अंदर कछुआ तैयार हो रहा है। उसके बाद तीसरा अवतार है वराह अवतार। इनकी अलग अलग स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज आपको कुछ एक तो आप स्टोरी के माध्यम से चीजों को याद रख लेते हो, इसलिए स्टोरी है। बहुत डीप साइंस हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है इन सभी अवतारों की डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में। तो तीसरा है वराह अवतार, जो कि सूअर के रूप में आए थे, जो धरती को रसातल में ले गए थे, तो धरती को वाटर से निकाल के बाहर लेके आते हैं। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं लाइफ फॉर्म किस तरीके से इन्होंने दिखाया गया है कि भाई इवोल्यूशन इसी तरीके से जा रहा है, इसी फॉर्म के अंदर जा रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, अच्छा तीसरे नंबर पे वराह अवतार। सूअर को ये माना जाता है कि सूअर की एनर्जीज बहुत ज्यादा, मतलब सूअर ही एक ऐसा जीव है जिसकी एनर्जीज इतनी डीपली रूटेड होती हैं उसके रूट चक्रा के अंदर, उसके मूलधार चक्रा के अंदर सबसे ज्यादा रूटेड होती हैं। तो तीसरे नंबर पे इसलिए हमारे पास है वराह अवतार। तो चौथे नंबर पे हमारे पास आता है नरसिम्हा अवतार, जो आधा नर है आधा शेर है। इसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी, भक्त प्रहलाद। तो इसके अंदर भी ऐसा दिखाया गया है कि लाइफ फॉर्म्स इस तरीके से इवॉल्व होती गई कि एक जो ह्यूमन होमोसेपियन था वो तैयार हो रहा था। धीरे धीरे वो बेस्ट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था इन लाइफ फॉर्म्स के जरिए। इवोल्यूशन होता गया, हजारों साल बीतते गए और ये धीरे धीरे इवॉल्व होके हमें एक ऐसा शरीर मिल गया जो
हमारी आधी हरकतें जानवरों वाली थी और आधी हरकतें हमारी इंसानों वाली थी। तो ये चौथा अवतार वो दर्शा रहा है। उसके बाद 5वां अवतार जो कि वामन अवतार है, ड्रॉफ का अवतार। उसके बाद इस टाइप के ह्यूमंस आ गए जो हैं तो ह्यूमंस लेकिन उनकी हाइट और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है उनमें बुद्धि विकसित थी लेकिन उनका बॉडी और स्ट्रक्चर इतनी बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद आता है जी परशुराम अवतार कि सिविलाइजेशन ह्यूमनॉइड होमोसेपियंस बन गए, जंगल्स में रहते थे और जैसे स्टार्टिंग के अंदर जंगली लोग जिस तरीके से रहते थे उसी तरीके से ये दिखाया गया है। और उस टाइम पे उनके अंदर पूरी की पूरी ह्यूमन कैपेबिलिटीज नहीं आई थी, वो जानवरों वाली प्रवृत्तियां थी उनके अंदर, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। और ये सब चीजें हम परशुराम अवतार से सीख सकते हैं, लेकिन साधना करके वो हाईएस्ट लेवल के बीइंग बन गए अपने टाइम पे। उसके बाद आता है जी परफेक्ट मैन, 7वां अवतार श्री राम अवतार कि भाई यहाँ से सिविलाइजेशंस बहुत बढ़िया तरीके से रहने लगी, जीने लगी। लोग जंगलों से निकल के शहर बन गए और शहरों में रहने लगे और राज्य बनने लगे और चीजें जैसी होनी चाहिए वेल प्लान्ड वैसी होने लगी श्री राम अवतार के टाइम पे। ऐसे ह्यूमंस थे उस टाइम पे जो शांत थे, जो धर्म के साथ खड़े थे, जिन्हें पता था क्या सही है क्या गलत है। जानवरों वाली प्रवृत्ति उनमें से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान व्यक्ति के रूप में इंसान बनने लगे। या श्री राम ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई इंसान को होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा सब नीचे है। तो उसके बाद 8वां अवतार जब होता है श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण अवतार दिखाया गया है कि भाई सिर्फ ह्यूमन लेवल तक मत रहो, आप सुपर ह्यूमन बन सकते हो। आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप अपने डीएनए को एनहांस कर लो, उसे इम्प्रूव कर लो, उसके स्ट्रैंड्स को खोल लो, तो आप लिटरली परमात्मा बन सकते हैं। आपके अंदर वो परमात्मा का अंश है, वो बीज है कि आप लिटरली सुपर ह्यूमन बन सकें, आप वो कर सकें जो बाकियों को सिर्फ कल्पना लगे। तो श्री कृष्ण अवतार के अंदर तो उन्होंने लिटरली सारी कैपेबिलिटीज को ओपन कर दिया, सबको ये दिखा दिया कि भाई जो राम 7वें अवतार में राम थे, जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने ये दिखा दिया कि तुम भाई राम से भी 2 कदम ऊपर जाके कुछ कर सकते हो। अपने अंदर, तुम्हारे अंदर वो सीड है जिससे कि तुम सारी की सारी कैपेबिलिटीज को पार करके बहुत आगे जा सकते हो। अब आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे अवतार आगे बढ़ रहे हैं, जो युगा साइकिल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। राम के टाइम पे त्रेता युग है, श्री कृष्ण के टाइम पे द्वापर युग है, और उसके बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत में बुद्ध अवतार आए, जिसके अंदर उन्होंने कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा भाई इस टाइम पे तुम बाहर कुछ ठीक नहीं कर सकते, तुम अंदर ठीक कर सकते हो। अपने अंदर अगर तुमने ठीक कर लिया तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर अंदर तुम्हारे शांति स्थापित हो गई तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, बिकॉज एक्सटर्नल वर्ल्ड इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड। तो उन्होंने ध्यान का मार्ग सिखाया, उन्होंने विपासना सिखाया, उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से आप अपने मन को नियंत्रण में अगर आप ले आते हो तो ये पूरी सृष्टि आपके नियंत्रण में हो जाती है। तो वो टाइम भी ऐसा था। उसके बाद जो अभी लास्ट अवतार है कल्कि अवतार, वो इन सब का मिक्सचर होगा और वो इवोल्यूशन की चरम सीमा होगी कि अभी तक जितना इवोल्यूशन फिजिकली होना था वो हो गया है। आपको बेस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ट बॉडी, सब कुछ बेस्ट मिल गया है। अब इसके आगे जो भी इवोल्यूशन होना है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो ये प्रकृति अपने आप करके नहीं देगी। अभी तक तो जो इवोल्यूशन मछली से कछुआ, कछुए से
सुअर और ये आगे के इवोल्यूशन हो गया, हमें स्ट्रक्चर मिला, ये प्रकृति ने खुद से खुद किया, खुद किया, हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जो इवोल्यूशन होना है, जो हमें अपना 64 स्ट्रैंड का डीएनए ओपन करना है, इसमें जोर लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, इसमें साधना करनी पड़ेगी। और इंडिविजुअली जो जितनी साधना कर लेगा, जो जितना तपस्या कर लेगा, जो जितना जोर लगाएगा, वो उसी लेवल से उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिल जाएगा। तो अल्टीमेट आपको अपने सारे स्ट्रैंड्स को ओपन करना है और अपने अंदर उस कल्की को जागृत करना है। अगर आपने कर लिया तो लिटरली आप परमात्मा के साथ, आपका साक्षात्कार हो जाएगा, आप उसके साथ एक हो जाएंगे। और ऐसा हो गया तो आप उसके लिए एक माध्यम या चैनल बन जाएंगे। फिर आप खुद कुछ नहीं कर रहे होगे, सब कुछ वो कर रहा होगा आपके थ्रू, या वो करवा रहा होगा आपसे। तो आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है और हम अभी इवोल्यूशन के किस स्टेज पे खड़े हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत